फिटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एनसीबी की परीक्षा में बार बार रिपीट हुए वो क्वेश्चन मैं लेके आया। आशा करता हूँ वीडियो में बताना। प्रश्न यहाँ पर देखिए कह रहे हैं किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है। तो देखिए जिस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है वह आपका BSW थ्रेड होता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर इस फाइल का नाम आपको बताना है, ये कौन सा फाइल दिखाया गया है। ये जो फाइल है दोस्तों ये आपका रोटरी फाइल कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा, रोटरी फाइल। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि आपको जो ये हल्की असेंबली के काम में कौन से रिवेट का उपयोग किया जाता है। तो देखिए हल्की असेंबली के काम में जो रिवेट यूज किया जाता है वह कॉनिकल हेड रिवेट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर चौथा प्रश्न कहा गया है कि यहाँ पर जो एक्स पार्ट आपको दिखाया गया है ये एक्स पार्ट कौन सा है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको ये सुई की तरह दिख रहा है और इसी को कहा गया है कि एक्स पार्ट ये क्या दिख रहा है, जिसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं पॉइंटर। ठीक है, तो पॉइंटर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न यहाँ पर कह रहे किस उपकरण का उपयोग बेयरिंग की आंतरिक क्लियरेंस की जांच करने के लिए किया जाता है। तो देखिए जिस उपकरण का उपयोग हम लोग बेयरिंग की आंतरिक क्लियरेंस की जांच करने के लिए करते हुए रहता है हम लोगों का फिलर गेज। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, फिलर गेज। छठा प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको एक्स पार्ट दिखाया गया है यह एक्स पार्ट दोस्तों यहाँ पर पिच कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पिच। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सातवां प्रश्न कह रहा है कि भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है। तो देखिए भारी संरचनात्मक कार्य में जो रिवेट हम लोग यूज करते हैं वह हमारा पैन हेड रिवेट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पैन हेड रिवेट। आठवां प्रश्न यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट मार्क एज एक्स। यहाँ पर दोस्तों ये जो पार्ट आपको एक्स से दिखाया गया है इसका नाम बताना है। तो ये जो दोस्तों रहता है एक्स पार्ट यह आपका दोस्तों कहलाता है यहाँ पर ब्लो पाइप। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ब्लो पाइप। इसके बाद यहाँ पर देखिए नौवां प्रश्न यहाँ पर कह रहा है ये जो पार्ट आपको एक्स पार्ट में दिखाया गया है क्या है। यहाँ पर देखिए एक्स पार्ट आपको दिख रहा होगा, तो यह एक्स पार्ट दोस्तों जो रहता है ये आपका प्लंजर कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, प्लंजर। इसके बाद 10 नंबर का प्रश्न है कि आपको ये जो स्टेक दिखाया गया है इस स्टेक का नाम बताना है। ये जो स्टेक है आपका फनल स्टेक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फनल स्टेक का दोस्तों ये आपका फिगर दिया गया है। यहाँ पर कहा गया कि जो प्लास्टिक कचरा बिन होता है उसका रंग कैसा होता है। यहाँ तो जो प्लास्टिक कचरा बिन होता है इसका रंग दोस्तों आपका पीला यानी कि येलो कलर का होता है। 12 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया कौन सा कच्चा लोहा में मशीन टूल में कंपन कम करने की क्षमता होती है। तो देखिए जिस कच्चा लोहे में मशीन टूल्स में कंपन कम करने की क्षमता होती है वह आपका रहता है ग्रे कास्ट आयरन। 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एक पूर्ण घुमाव में स्क्रू की अच्छी गति को क्या कहते हैं। तो देखिए एक पूर्ण घुमाव में स्क्रू की अच्छी गति को हम लोग लीड कहते हैं। और इसका यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न कहा गया है कि एक्स पार्ट जो आपको ये दिखाया गया है यह एक्स पार्ट क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक्स पार्ट दर्शाया गया है यह आपका निगेटिव रैक एंगल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, निगेटिव रैक एंगल। 15 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि आपको दोस्तों ये जो आयत ट्रे बनाने में प्रयुक्त नाच है इसका नाम बताना है। तो आयत ट्रे में जो बनाने में जो प्रयुक्त नाच है दोस्तों ये जो आपको नाच दिखाया गया है यह नाच आपका स्क्वायर नाच कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, स्क्वायर नाच। 16 नंबर के यहाँ पर प्रश्न कहा गया कि BIS प्रणाली में मूलभूत विचलन की संख्या कितनी है। तो देखिए BIS प्रणाली में मूलभूत विचलन की जो संख्या होती है यह आपका 25 होता है। ठीक है। अब 17 नंबर के यहाँ पर प्रश्न कहा गया है कि आपको ये जो फिट दिखाया गया इस फिट का नाम आपको बताना है। ये जो फिट दिखाया गया है दोस्तों यह फिट जो है आपका कहलाता है यहाँ पर क्लियरेंस फिट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्लियरेंस फिट। 18 नंबर के यहाँ पर प्रश्न कहा गया कौन से रिवर में लंबा टेपर लीड होगा। तो देखिए जिस रिवर में लंबा टेपर लीड होगा वह दोस्तों आपका सॉकेट रिमर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सॉकेट रिमर। 19 नंबर के यहाँ पर प्रश्न कहा गया कि शनि का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है। तो देखिए जिस चीजल का उपयोग हम लोग कीवे काटने के लिए करते हैं वह रहता है हमारा क्रॉस कट चीजल। 20 नंबर का प्रश्न करें कि मोटी सीट को काटने में प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है। तो देखिए मोटी सीट को काटने के लिए जो उपकरण प्रयुक्त होता है वह आपका लीवर सीयर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लीवर सीयर। 21 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है यदि छेद का आकार स्थिर रखा जाता है और शाफ्ट अस्थिर है तो सिस्टम का नाम क्या है। तो यदि छेद का आकार स्थिर और शाफ्ट अस्थिर है तो सिस्टम जो होता है आपका होल बेसिस सिस्टम होता है। 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि कौन सा भाग मुख्य रूप से खराद मशीन में लंबी जाप को सपोर्ट करता है। देखिए जो भाग मुख्य रूप से खराद में लंबी जाप को सपोर्ट करता है वह आपका स्टडी रेस्ट होता है। और इसके बाद यहाँ पर 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि थ्रेडेड होने वाले क्षेत्र पर उपयोग किए जाने वाले काउंटर सिंक टूल का कोण क्या है। तो थ्रेडेड होने वाले क्षेत्र पर उपयोग किए जाने वाले काउंटर सिंक टूल का जो एंगल होता है वह 120 डिग्री होता है। 24 नंबर का प्रश्न है कि मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है। तो देखिए मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की जो एक्यूरेसी होती है वह 0.01 mm होता है। 25 नंबर का प्रश्न है कि रीग्राउंडेड रिवाइंडर पॉइंट को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो रीग्राउंडेड डिवाइडर पॉइंट को फिनिश करने के लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं वह
आयल स्टोन होता है। 26 नंबर का प्रश्न है कि रीमर का कौन सा भाग चिप्स को हटाता है? तो देखिए रीमर का जो भाग चिप्स को हटाता है वह आपका फ्लूट होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फ्लूट। 27 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि वर्नियर बेल प्रोटेक्टर में स्टॉक के साथ कौन सा भाग संयुक्त होता है? तो वर्नियर बेल प्रोटेक्टर में स्टॉक के साथ दोस्तों जो भाग संयुक्त होता है वह आपका डायल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, डायल। नेम बेसिस कैटेगरी ऑफ साइन, आपको ये जो दोस्तों संकेत की मूल श्रेणियों को नाम देना है। तो ये जो है दोस्तों आपका इन्फॉर्मेशन साइन है, ठीक है, कि आपका इस साइड में आपका पेट्रोल पंप है, ठीक है, देख सकते हैं पेट्रोल पंप का निशान है, ये पेट्रोल पंप का ये बता रहा है कि आपका राइट साइड में पेट्रोल पंप है, ठीक है। 29 नंबर का कह रहा है यहाँ पर कि डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ किस उपकरण को उपयोग किया जाता है? तो देखिए डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ जो उपकरण यूज करते हैं हमारा स्टैंड होता है। 30 नंबर का प्रश्न है कि मार्क एजेक्स एंड रिवेट, रिवेट में दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर बॉडी, ठीक है। तो बॉडी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये आपका हेड है, ऊपर वाला हेड, ये नीचे बॉडी, और ये जो है आपका टेल कहलाता है, ठीक है। तो देखिए 31 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि रेगुलेटर को जोड़ने से पहले गैस सिलेंडर वाल्व को साफ करने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? तो रेगुलेटर को जोड़ने से पहले गैस सिलेंडर वाल्व को साफ करने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है वह आपका क्रैकिंग प्रक्रिया होती है। 32 नंबर का प्रश्न है कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है? तो देखिए जो मार्किंग मीडिया जहरीला होता है वह आपका कॉपर सल्फेट होता है। इसके बाद यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन है यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो दोस्तों आपको यक्स पार्ट दिखाया गया है, यह यक्स पार्ट दोस्तों आपका कहलाता है थिम्बल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, थिम्बल। इसके बाद यहाँ पर 34 नंबर का प्रश्न है कि वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारे का नाम क्या है? तो वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारे का जो नाम होता है वह आपका बेवल होता है। इसके बाद यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है? देखिए दोस्तों वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की जो सटीकता होती है ये आपका 5 मिनट होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 36 नंबर का प्रश्न है कि थोक उत्पाद में कौन सा कंपैरेटर प्रयुक्त होता है? देखिए थोक उत्पादन में जो कंपैरेटर यूज होता है वह हमारा न्यूमेटिक कंपैरेटर होता है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? तो राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए जो हम लोग कैलिपर यूज करते हैं वह जेनी कैलिपर होता है। 38 नंबर पर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि आपको इस गेज का नाम बताना है। ये जो दोस्तों आपको गेज दिखाया गया है यह गेज आपका बेवल गेज कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, बेवल गेज। अब देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों यहाँ पर प्रश्न आ गया जो कि 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। कह रहा है कि एम के इस प्रणाली में यम अक्षर क्या दर्शाता है? तो यम बताता है मीटर को, के बताता है किलोग्राम को, यस बताता है सेकंड को। दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि किस तापमान पर कोई ठोस द्रव में पिघलता है? तो देखिए जो वह तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है वह आपका मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर तीसरा है, कह रहा है किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? तो देखिए किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम लोग डेंसिटी यानी कि घनत्व कहते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि 1 इंच में कितने mm होते हैं? तो देखिए दोस्तों 1 इंच में जो mm होते हैं वह 25.4 mm होता है। पाँचवें यहाँ पर प्रश्न कहा गया कि पानी का क्वथनांक क्या होता है? तो देखिए पानी का जो क्वथनांक होता है वह आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। छठा प्रश्न कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है? तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो 10 गुणे 8 बराबर आपका 80 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रश्न आ चुका है जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेगा, 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आपको ये जो ट्रायंगल दिखाया गया है, ठीक है, इस त्रिभुज का नाम बताना है। ये जो है आपका दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा प्रश्न कौन सा ड्राइंग आयाम सही है? तो देखिए दोस्तों एरो के ऊपर यहाँ पर डायमेंशन होने चाहिए, तो यहाँ पर गलत है। यहाँ पर दोस्तों ये बिल्कुल सही दिया है, ये भी सही दिया है, ठीक है। तो एक गलत दिया है, तो यहाँ पर इस तरीके से जहाँ देखेंगे सब एरो के ऊपर दिया रहे डायमेंशन तो वो आपका सही होगा। ऐसा आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी एरो के ऊपर है, ये भी एरो के ऊपर, ये भी एरो के ऊपर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न करिए ये कौन सा सिंबल है? तो ये जो दोस्तों आपको सिंबल दिखाया गया है यह आपका दोस्तों कांच यानी कि ग्लास का सिंबल दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ग्लास। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। सेम चीज़ को यहाँ पर रिपीट कर दिया गया है, तो ड्राइंग आयाम वही एरो के ऊपर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न पाँचों की ये जो आपको सिंबल दिखाया गया कौन सा सिंबल है? ये दोस्तों है आपका लकड़ी का सिंबल, ठीक है। तो वुड यानी कि लकड़ी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि सही संरेखित सिस्टम आयाम की पहचान करें। तो यहाँ पर आपको दोस्तों ये जो सही सिस्टम आरेख दिखाया गया है ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा।
एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों यहाँ पर आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न कहा गया है कि उचित सर्वनाम के साथ भरना है यहाँ पर प्रॉपर प्रोनाउन। तो आई मेड दिस केक यहाँ पर हो जाएगा। आई के साथ माई सेल्फ, ही के साथ हिम सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ का यूज हम लोग करते हैं। यहाँ पर आई आया है सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर माई सेल्फ हो जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि कौन सा एक अच्छा संचार है। तो देखिए अगर कोई संदेश है, अगर वह साफ और स्पष्ट हो रहा है तो आपका अच्छा संचार माना जाता है। ठीक है। तो मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, संदेश का साफ और स्पष्ट होना एक अच्छा संचार माना जाता है। शिष्टाचार में क्या नहीं है। तो देखिए अनावश्यक बहस करना ये आपका शिष्टाचार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। चौथा प्रश्न यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यहाँ पर कि वह व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति या संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए उसको भुगतान मिलता है, तो वह आपको वेज एम्प्लॉयड या नियोजित मजदूरी कहलाता है। पांचवा प्रश्न यहाँ पर कहा कि उद्यमिता को और क्या कहा जाता है। तो देखिए उद्यमिता को दोस्तों हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड या स्वरोजगार कहते हैं। छठा प्रश्न की छोटी दूरी के लिए किस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग किया जाना चाहिए। तो देखिए छोटी दूरी के लिए जिस प्रकार के नेटवर्क का हम लोग उपयोग करते हैं वह लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अब देखिए यहाँ पर सातवां प्रश्न कह रहा है कि स्प्रेडशीट को किस एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। तो देखिए स्प्रेडशीट को दोस्तों हम लोग .xls एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। आठवां प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि KYC मापदंडों को पूरा करने के लिए इनमें से कौन से दस्तावेज स्वीकार नहीं है। तो रहता है दोस्तों आपका इनकम सर्टिफिकेट। नौवां प्रश्न है कि SMS के भाषा में ASAP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ASAP का फुल फॉर्म होता है एज सुन एज पॉसिबल। 10 नंबर प्रश्न है कौन से एक एर्गोनॉमिक खतरा नहीं है। तो देखिए जो आपका एर्गोनॉमिक खतरा नहीं है वो आपका इमोशनल डिस्टर्बेंस, भावनात्मक गड़बड़ी। 11 नंबर का प्रश्न कहा गया है कि काइजन संगठनों के सफल होने में मदद करने के लिए समग्र प्रक्रियाओं में कौन सा सुधार लाता है। तो रहता है आपका कंटिन्यूअस एंड स्मॉल, निरंतर और छोटा। 12 नंबर का प्रश्न है कौन सा 3R का हिस्सा नहीं है। 3R का देखिए आपका यहाँ पर आपका रिजनरेटर नहीं होता है। ठीक है। बाकी रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल ये आपका 3R का हिस्सा है। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कारक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नहीं है। तो वो है दोस्तों आपका सैलरी। ठीक है। इसके बाद दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ILO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि विस्मयादिबोधक वाक्य क्या है। तो यहाँ पर इस तरीका से जो विस्मयादिबोधक चिन्ह जहाँ मिलेगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दिख रहा है, सी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सा गुणवत्ता की विशेषता नहीं है। तो वह कि गैर अनुरूपता की गुणवत्ता। 17 नंबर क्वेश्चन है कि गुणवत्ता के लिए किस कथन को गुणवत्ता गुरु डॉक्टर JM जुरान ने कहा था। तो है कि गुणवत्ता उपयोग के लिए फिटनेस है। देखिए 18 नंबर का प्रश्न है कि आपको WH वर्ड यहाँ पर चूज करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा विच एनिमल डू यू लाइक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन की चौथी रो और चौथे कॉलम का सेल एड्रेस क्या है। तो वह आपका दोस्तों D4। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है। तो वह आपका बोर्डम यानी कि उदासी। 21 नंबर क्वेश्चन है सिर की सुरक्षा किसके माध्यम से की जाती है। तो हेलमेट के माध्यम से हम लोग सिर की सुरक्षा करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है। तो शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए जो न्यूनतम आयु योग्यता है दोस्तों ये आपका 14 वर्ष है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन कहा गया कि वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो वह शब्द जो दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है उसको हम लोग होमोफोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न करें कि यहाँ पर स्मार्ट में लक्ष्य में M का अर्थ क्या है। स्मार्ट लक्ष्य में M का अर्थ होता है मेजरेबल। 25 नंबर प्रश्न है कौन सी फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देता है। तो रहता है दोस्तों आपका F2। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका कंप्लीट होता है। इनको वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।